नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम में हम आपको शौर्य की गाथा बताएंगे और ये भी जानेंगे क्यों खास है कारगिल दिवस। पच्चीसवां कारगिल विजय दिवस, सेना के सम्मान का दिन, सेना के पराक्रम का दिन, सेना के शौर्य का दिन। जी हाँ, 26 जुलाई 1999 का दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। भारत के सैनिकों ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया और खदेड़ दिया गया। इस दौरान हालांकि हमारे कई जवान शहीद हो गए। उन्हें नमन करने के लिए ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये दिन बेहद खास अपने आप में है। हरियाणा न्यूज भी शहीद जवानों को नमन करता है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था कारगिल में। देखिए। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चलती आ रही है दुश्मनी। 1999 का वो दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इस दौरान हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई का दिन बेहद अहम है। यह दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है। कारगिल विजय दिवस का इतिहास 1971 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से जुड़ा है, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बना। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच एक दूसरे के साथ टकराव जारी रहा, जिसमें आसपास के पहाड़ी इलाकों पर सैन्य चौकियां तैनात करके सियाचिन ग्लेशियर पर हावी होने की लड़ाई भी शामिल थी। उन्होंने 1998 में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चलती रही। इसीलिए शांति और स्थिरता बनाए रखने और तनाव को हल करने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन करके कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान की ओर कदम बढ़ाने की कसम खाई गई। 1999 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की। भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। 2 महीनों तक भीषण युद्ध चला। ऑपरेशन विजय के तहत कामयाबी मिली। जब भारत को मई 1999 में घुसपैठ का पता चला तो भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय की शुरुआत करनी पड़ी और कारगिल युद्ध हुआ। यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और एलओसी पर मई से जुलाई 1999 तक चला। करीब 2 महीनों तक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भीषण युद्ध देखने को मिला। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाब रही और टाइगर हिल और दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक कब्जा किया। 26 जुलाई 1999 को 3 महीने के संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने ये जीत पूर्णतः हासिल कर ली। युद्ध में भारत की जीत भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस का आयोजन राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का भी एक सशक्त प्रतीक है। कारगिल युद्ध ने भारत के सभी कोनों से लोगों को सेना के समर्थन में एकजुट किया। इसके अलावा युद्ध की बहादुरी और वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें, इसलिए भी इस कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। इसके जरिए राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना युवाओं में पैदा होती है। कारगिल विजय दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि शहीदों के बलिदानों को भुलाया न जा सके। कारगिल में 527 जवान हुए थे शहीद। 1300 से ज्यादा जवान हुए थे घायल। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध खत्म हुआ था। कारगिल युद्ध 84 दिनों तक चला था।
भारत की तरफ से लगभग 2 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। यह लड़ाई 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई थी। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों और एयरफोर्स की मदद से भी पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के 2700 से 4000 सैनिकों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। हालांकि भारत के 527 बहादुर जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में बहादुरी दिखाई और अपनी जान गंवाकर भारत को विजय दिलवाई। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे वीरों ने बड़े साहस का परिचय दिया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कारगिल विजय दिवस पर हम जवानों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुरक्षा बल देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। असंख्य नायकों के प्रयासों से हमने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में उन महानायकों के प्रयासों पर भी एक नजर डालते हैं। छब्बीस जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन शहीद जवानों को याद किया जाता है। हरियाणा न्यूज भी उन जवानों को सलाम और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज का दिन भारतीय जवानों के गौरव को दर्शाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। आगे से नेतृत्व करते हुए एक साहसी हमले में उन्होंने नजदीकी मुकाबले में 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। 7 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी को पॉइंट 4875 पर एक फीचर पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। एक भयंकर हाथापाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों का नेतृत्व किया और हमले को जारी रखा। भारी दुश्मन गोलाबारी का सामना करते हुए लगभग असंभव कार्य को पूरा किया और फिर शहीद हो गए। उनके साहसी कार्य से प्रेरित होकर उनके सैनिकों ने दुश्मन का सफाया कर दिया और पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान उनकी शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कारगिल युद्ध के असंख्य नायकों में योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल हैं, जो भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है। 15 गोलियां लगने के बावजूद टाइगर हिल पर हमले का नेतृत्व करने के यादव के वीरतापूर्ण कार्य ने उन्हें टाइगर हिल के नायक की उपाधि दिलाई। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। ऑपरेशन विजय के दौरान 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जम्मू और कश्मीर के बैटालिक में खालूबार रिज को खाली करने का काम सौंपा गया था। 3 जुलाई 1999 को जब उनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी तो उस पर दुश्मनों की भारी गोलीबारी हुई। उन्होंने निडरता से दुश्मन पर हमला किया, 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और 2 बंकरों को नष्ट कर दिया। कंधे और पैर में घायल होने के बावजूद वे पहले बंकर के करीब पहुंचे और एक भयंकर हाथापाई में 2 और को मार गिराया और बंकर को खाली कर दिया। वे अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए एक के बाद एक बंकर साफ करते रहे, जब तक कि उन्हें माथे पर एक घातक गोली नहीं लग गई। उनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर उनके सैनिक दुश्मन पर हमला करते रहे और अंततः चौकी पर कब्जा कर लिया। अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के कार्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह।
लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को 3 जुलाई 1999 को अपने घातक प्लाटून के साथ बहुआयामी हमले के तहत उत्तर पूर्वी दिशा से टाइगर हिल टॉप पर हमला करने का काम सौंपा गया था। ये मार्ग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जो बर्फ से ढका हुआ था और बीच बीच में दरारें और खड़ी चट्टानें थीं। केवल 3 महीने की सेवा के साथ अधिकारी ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने टीम का नेतृत्व किया और निर्धारित स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन और अनिश्चित मार्ग और तीव्र तोपखाने की गोलीबारी के बीच 12 घंटे से अधिक समय तक चले। अधिकारी के प्रेरणादायक नेतृत्व, उनके साहस और उनकी बहादुरी ने टाइगर हिल पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें उनके साहस और बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर राजेश सिंह, अधिकारी। 30 मई 1999 को टोलो लोंग की विशेषता पर कब्जा करने के लिए बटालियन के हिस्से के रूप में दुश्मन की मजबूत स्थिति पर कब्जा करके शुरुआती पैर जमाने का काम सौंपा गया था। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की स्थिति एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में स्थित थी, जो बर्फ से ढकी हुई थी। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। यूनिवर्सल मशीन गन के साथ उन्हें 2 परस्पर सहायक दुश्मन के ठिकानों से निकाल दिया गया। उन्होंने तुरंत रॉकेट लॉन्चर टुकड़ी को दुश्मन की स्थिति पर हमला करने का निर्देश दिया और बिना इंतजार किए उस स्थिति में पहुंच गए और नजदीकी लड़ाई में 2 दुश्मन कर्मियों को मार गिराया। टोलोलिंग में दूसरी स्थिति पर कब्जा कर लिया गया, जिसने बाद में पॉइंट 4,590 पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में वे अपनी चोटों के कारण मर गए। उन्हें युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सबसे बड़ा भारतीय सैन्य सम्मान महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार। 4 जुलाई 1999 को उन्होंने मुश्कोह घाटी में पॉइंट 4,875 के फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हमला करने वाले स्तंभ का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। जब हमला आगे बढ़ा तो दुश्मन ने एक संघर्ष से स्वचालित गोलीबारी शुरू कर दी, जिसने कड़ा विरोध किया और स्तंभ को रोक दिया। अधिकारी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और विशुद्ध साहस दिखाते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना दुश्मन संगर पर हमला किया। उन्होंने दुश्मन द्वारा पीछे छोड़े गए हथियार को उठाया और भागते हुए दुश्मन को मार गिराया। उनके घाव से बहुत खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन के हाथों से फ्लैट टॉप क्षेत्र पर हमला किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल दिवस के मौके पर देश भर में कई तरह के आयोजन किए गए। पीएम मोदी इस दौरान कारगिल जिले में वॉर मेमोरियल पहुंचे और भी कई दिग्गज जवानों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। देखें। कारगिल दिवस के मौके पर देश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस दौरान कारगिल जिले में स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के द्रास पहुंचे। यहां पर उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा किया और 1999 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि भी दी। कारगिल के द्रास पहुंचे पीएम मोदी ने पहले वॉर मेमोरियल पर 1999 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। इसके बाद वहां बने म्यूजियम में गए, जहां सेना के अधिकारियों ने युद्ध के समय इस्तेमाल हथियारों और शहीद होने वाले जवानों की तस्वीरें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिंगपुल ला टनल प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट कर उसके काम की शुरुआत की। शिंगपुल लॉट सुरंग प्रोजेक्ट में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मिंगू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। चलिए अब शिंकुला सुरंग की खासियत बताते हैं। शिंकुला सुरंग की खासियत।
4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 60 किलोमीटर कम कर देगी, जिससे ये दूरी 355 किलोमीटर से घटकर 295 किलोमीटर रह जाएगी। ये मनाली लेह और पारंपरिक श्रीनगर लेह मार्ग का भी विकल्प होगा। ये सुरंग तोप और मिसाइल रोधी होंगी। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण होगा। शिंकुला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है। लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं। सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है। देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सौगात देते हुए योजना की तारीफ भी की है। वहीं इस दौरान कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने पश्चिमी कमान मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की और 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर 1999 युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।
25वें कारगिल विजय दिवस 2024 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृतिका युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हम 1999 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की अदम्य भावना और साहस को याद करते हैं। वहीं दिल्ली के वॉर मेमोरियल में पहुंचकर राजनाथ सिंह ने जवानों को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथियों, आज ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है जी हमारे लिए। हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी जो चोटियां उन्होंने कैप्चर कर रखी थी उनको रिकैप्चर किया। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी अच्छा ट्रेडिशन है कि हम उनको याद करते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इससे हमारी युवा पीढ़ी में एक बड़ी प्रेरणा जाती है। ये 25 वर्ष का समय जो गुजरा है, ये मैं समझता हूँ कि हमें हमारे बेटे ने एलिवेट किया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने हमारे घर में जन्म लिया है। ये 60 दिन की जो युद्ध हुआ, जिसके अंदर हमारे पड़ोसी देश ने शिमला एग्रीमेंट के बरखिलाफ भारत को धोखा देते हुए ऊंची चोटियों के ऊपर वो जाकर बैठ गए और युद्ध के इतिहास के अंदर, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया युग आया जहां भारत की सेना ने अभूतपूर्व साहस दिखाया। हमारे योद्धाओं ने जिस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत को सुरक्षित रखा, उसने भारत की सेना को भी बदल दिया और उसके बाद से भारत का जो सुरक्षा की तरफ जो नजरिया उसको भी बदल दिया। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल की युद्ध हुई थी, उसमें हमारे वीर जवानों ने बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही त्याग और तपस्या से, शूरता से उन्होंने बलिदान करके भारत को विजय दिलाया, पाकिस्तान को, सेना को हराया। और ये दिवस भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना को इस बात का एहसास हुआ कि हाई ऑल्टीट्यूड और ऊंची पहाड़ियों में जंग लड़ने और जीतने के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। पिछले 25 साल में रणनीति बदली भी गई और उसी का ये नतीजा रहा कि 4 साल पहले 2020 में जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर धोखा देकर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, तो भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। मोदी इस बात का जिक्र करते भी नजर आए। कुल मिलाकर कारगिल से लेकर अब तक चीजें बदल गई है। भारत सुदृढ़ हो रहा है और सुरक्षा बल की अगर हम बात करें तो हम ताकतवर भी हैं। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलो इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।